अस्सलाम वालेकुम मेरे ज़िंदा सब्सक्राइबर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। और ज़िंदा सब्सक्राइबर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से बोला था कि थोड़ी सी इंगेजमेंट शो किया करें, थोड़ा कमेंट लाइक शाइक और बताया करें भी क्या चीज़ आपको पसंद है और क्या नहीं। तो एक दो लोगों के कमेंट्स आए थे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। जिनके कमेंट्स आए थे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इस बार भी प्लीज़ करिएगा ज़रूर। और कोई भी चीज़ देख के लाज़मी आप कमेंट कर दिया करें, कुछ भी जो भी अच्छा लगे, बुरा लगे, जैसा भी हो। तो ख़ैर यहाँ पर पूरा हफ़्ता ईद मनाने के बाद भी हमारी ईद गुज़र ही गई थी, क्योंकि जितना भी टाइम आप स्पेंड कर लो वो गुज़रना ही होता है। और लाइफ फिर से नॉर्मल रूटीन पे आ गई थी, और नॉर्मल रूटीन पे आना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है क्योंकि उसमें बहुत से हमें काम करने पड़ते हैं और सैर और तफरीह थोड़ी-सी कम हो जाती है, सोशल लाइफ थोड़ी-सी कम हो जाती है। एनीवे ये रूटीन की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अदा किया करें कि हमारे पास घर है, हमारे पास काम है करने को। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, और जब घर नहीं हो तो फिर अपने काम भी नहीं होते, अपने लोग नहीं होते, तो जाहिर सी बात है आप में वो खुशियाँ नहीं होती, ज़िंदगी में वो चटपटापन नहीं होता। तो जैसा भी काम हो, जितना भी काम करना पड़े, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, आपको करने को काम दिया है, और आपको बहुत सी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा है। नाशुक्री मत किया करें। अच्छा, यहाँ पर मैं बड़ा ही ज़बरदस्त नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, आपने इससे पहले देखा होगा कि मैं नाश्ते में ज़्यादातर क्या बनाती हूँ, पराठा, अचार और चाय। साथ में ज़्यादा अंडा बना लिया है, सालन रोटी वगैरह हो गई। तो आज ओट्स बन रहे हैं, तो अब से हमने डिसाइड किया है कि अम्मी अब्बा समेत मैं और मेरे हस्बैंड हम चारों खाया करेंगे सुबह ओट्स। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लेट्स तो 3 बननी है, बोल 4 ही है। अभी मैंने अपना बाउल थोड़ा सा साइड पे किया हुआ था क्योंकि मैं जो बची खुची चीज़ें थी ना वो उसमें डाल रही थी, और यहाँ पे जगह भी थोड़ी कम बननी थी, तो मैंने बस 3 बनाए। बाउल में मैं अपना इसलिए बना रही थी क्योंकि मुझे बच्चों का नाश्ता बनाना था, उनके लिए चाय पराठा ही मैं बना रही थी, और साथ साथ के मैंने चाय वगैरह भी रखी हुई थी, तो साथ के साथ उनका नाश्ता बना था। तो मेरा फिर प्लेट में डालती तो ठंडा हो जाना था, इस वजह से मैंने वो बाउल में डाल लिया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन काफ़ी दे दी। खैर, मैंने यहाँ पर एक में मैंने नट्स नहीं डाले, इसमें नट्स का पाउडर डालना है, तो वो जब टेबल पे जाएगा तो वो अपने हिसाब से डाल लेंगे। तो यहाँ पर सारा नाश्ता वाश्ता हो चुका था, क्योंकि मोबाइल की बैटरी मेरी एंड थी, तो मैंने पराठों की कोई वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर अब किचन क्लीनिंग की बारी थी। एनीवे, आज का जो नाश्ता है वो बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, आप ज़रूर किया करें। अगर आप लोग पराठे खाने वाले हैं और आपकी एज 30 क्रॉस हो गई है तो आप ज़रूर ये वाला नाश्ता शुरू कर दें। बहुत ही हेल्दी है और बहुत फिट रहेंगे आप। ज़रूर ये ट्राई करें। इतना महंगा भी नाश्ता नहीं है, सस्ता सा नाश्ता है ये। अगर आप पूरी कॉस्ट लगाएं पराठे की, ऑयल की, अपनी मेहनत की, गैस की, हर चीज़ की, तो आपको ये रिज़नेबल ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी थी। क्लीनिंग करते हुए मुझे याद आ रहा था कि टिकटॉक पे एक वीडियो पे मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका किचन न्यू है और आपने मशीनरी न्यू ली है क्योंकि आपका किचन बिल्कुल नया लग रहा है। उसको भी मैंने आंसर वहाँ पे दे दिया था। और लेकिन खैर, यहाँ पर बात करने की ये है कि कोई भी चीज़ हो, नई हो या पुरानी हो, उसको खूबसूरत बनाना आपको आना चाहिए। आप उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, उस पर अपनी थोड़ी सी मेहनत दिखाएंगे तो वो अच्छी भी लगेगी, साफ़ सुथरी भी रहेगी और न्यू न्यू भी लगेगी। तो मैं अपने किचन को माशाल्लाह से 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और डेली का यूज़ हो रहा है, लेकिन इसका ख़्याल मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। अच्छा, पहले तो कह लें कि मैं 100% क्रेज़ी थी इसको साफ़ सुथरा करने में। बस डेली इसकी सफाइयाँ हो रही हैं, ये वो खुद की सेहत का इतना ख्याल नहीं है जितना इसकी सफाई का ख्याल है। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा रियलाइज़ किया है कि इतना क्रेज़ी भी बंदे को क्या होना, थोड़ा लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए ना। तो अब मैं थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। उस डेली की रूटीन के लिहाज से मैं देख लेती हूँ कि आज मेरी रूटीन क्या है। अगर बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन है तो मैं कम सफाई कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगे कि नहीं, आज मैं थोड़ा दिन फारिग जाने वाला है, इट मीन्स कि मुझे कुकिंग का काम थोड़ा कम है, तो फिर मैं उसकी ज़्यादा क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं अपने दिन की रूटीन देख के क्लीनिंग पे फ़ोकस करती हूँ, बजाय ये कि सारा दिन मैं किचन में खड़ी रहूँ और बाद में मेरी हेल्थ अच्छी ना रहे और फिर किचन को छोड़ दो आप जो हेल्पर्स हैं उन पर। तो हेल्पर्स तो बिल्कुल अच्छा क्लीन नहीं करती। मैं इस हद तक इसकी सफाई में क्रेज़ी थी, अब भी थोड़ी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज़्यादा ही थी। अब से कह लें कि 6-7 मंथ पहले जब आलियान पैदा हुआ तो मैंने हेल्पर्स के हवाले किया हुआ था। बहुत ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन सिर्फ इतना किया था कि वो सुबह के बर्तन वगैरह वॉश कर देती थी और उसके बाद उन्होंने पूरे किचन को क्लीन करना होता था, इसकी काउंटर टॉप वगैरह को और चीज़ों को। लेकिन वो इस तरह का स्पंज यूज़ करती थी कि वो ऐसे धुंधलापन नज़र आता था, बिल्कुल साफ़ शफाफ क्लियर चीज़ नहीं होती थी।
सिंक पर मुझे लग रहा था जैसे और ज़्यादा मैल जम रही है और ज़ंग सा लग रहा है, मतलब मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी और मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि बस आप बर्तन धो दिया करो, वो भी धोना मेरे लिए मुश्किल है, तो बाकी मैं खुद क्लीन कर लिया करूँगी। अच्छा, वो भी मैंने जस्ट 15 दिन धुलवाए हैं, क्योंकि उससे पहले मैं अपनी सिस्टर के घर थी, तो काफ़ी मेरा कह लो कि 1 महीना मेरा गुजर गया इस तरह। तो उसके बाद मैंने खुद धोने शुरू कर दिए। डिश वॉशर भी था तो हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे, अम्मी भी थी, तो सारा कुछ मिल मिला के हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मुझे यकीन नहीं आया था, मैंने कहा इतना मैंने इसको साफ़ रखा है और अब हेल्पर्स के हवाले बिल्कुल ही कर दूँगी तो बिल्कुल ही ये ख़राब हो जाएगा, और फिर बाद में ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगी चीज़ें होती हैं और इतने प्यार से हमने बनाई हैं, तो फिर इनकी केयर करना तो बनता है ना। तो खैर, लेकिन इसके साथ साथ मैंने अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, मैं उसका भी बहुत ख्याल रख रही थी, क्योंकि अब मुझे जब से आलियान पैदा हुआ है उसके बाद से जो वीकनेस हो रही है ना, कभी शोल्डर में पेन तो कभी नेक में पेन, तो उससे मुझे है कि नहीं, अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपना ख्याल रखूँगी तभी मैं घर को चला सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर काम के साथ साथ मैं अज़हान को भी आजकल पढ़ाने पे मेरा फ़ोकस हो रहा है। पहले भी मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी, लेकिन आजकल मैं पता नहीं मुझमें काफ़ी चेंजिंग्स आ रही हैं। आप बताएं, आप लोग कितना चेंज हो रहे हैं डे बाय डे ना। मेरे में आजकल थोड़ी सी चेंजिंग आ रही हैं। बच्चों को पढ़ाना है, घर की नीट एंड क्लीन ये साफ़ करना है, इस बच्चे को ये करना है, मैंने खुद इस तरह होना है। अच्छा, मैंने एक्सरसाइज का भी सोचा हुआ है, लेकिन आई डोंट नो कि वो कब होगी और होगी भी या नहीं होगी स्टार्ट। वैसे मैंने एक्सरसाइज मैट मंगवा के रख लिया है और ट्रेडमिल तो पहले ही मौजूद है। लेट्स सी कि कब स्टार्ट होती है। और डाइट का मैं सोच रही हूँ। डाइट डजंट मीन कि मुझे पतला होना है, लेकिन मुझे फ़िट रहना है। फ़िट रहने के लिए कह लें कि आप डाइट की जगह आप यूज़ कर लें कि मुझे अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं जो ईद पे इतने सारे केक आए थे ना, वो खा 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 के इतना मीठा जमा कर रही हूँ ना अपनी बॉडी में कि अल्लाह की पनाह है। अब पता नहीं, बस आज मैंने जो केक है ना, वो कह लें कि थोड़ा सा हेल्पर को दे दिया है, थोड़ा सा मैंने खुद खा लिया है। और इसके बाद मैंने कोशिश करनी है कि केक बिल्कुल ना खाऊं, बेकरी आइटम्स नहीं खाऊं। अब देखते हैं कि इस पे मैं कायम रहती हूँ या नहीं। इस पे भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है कि आप मेंटली ख़ुद को रोकें। जो आपकी बहुत फेवरेट चीज़ हैं उसको खाने से, उसको यूज़ करने से। तो बस देखते हैं अब किस हद तक मैं जाती हूँ, किस हद तक मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको डिश वॉशर का दिखा रही थी, इसका यूज़ भी मैं आपको किसी दिन डिटेल से बताऊँगी। और फ़िलहाल मैं डिश वॉशर को मैंने फुली लोड कर दिया था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने इसको नहीं यूज़ किया था। इसमें थोड़े बर्तन थे, तो मैंने आज नाश्ते के फुल बर्तन इसमें रख के इसको फुल लोड कर दिया था। मुझे ये पता था कि नाश्ते में तो मैंने किचन क्लीन कर लिया था, बर्तन मैंने थोड़े से धोने पड़े, लेकिन बाकी जो फुल डे है ना, उसमें जो मेरी शामत आने वाली है ना, मतलब दोपहर के, शाम के, रात के जो भी बर्तन है वो मुझे खुद धोने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतने नहीं होंगे कि मैं डिश वॉशर को ऑन कर सकूं फुल लोड करके, और इतने कम नहीं होंगे कि मैं थकूं ना। खैर, ये तो बस चलता रहता है ना सब। और यहाँ पर ये डिश वॉशर में मैं ये वाली टैबलेट्स यूज़ करती हूँ। इससे पहले एक और टैबलेट्स थी फिनिश के नाम से, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन वो मिलती नहीं आसानी से, तो फिर हमने एस्टोनिश की टैबलेट ही यूज़ करना शुरू कर दी। ये भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वॉश कर देती है। तो साथ के साथ मैंने ऑटो मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे। मतलब एक टाइम में आप डिफरेंट टास्क करो ना, तो आपका टाइम भी बचता है और आप जल्दी फ्री भी हो जाते हो। अच्छा, किचन क्लीनिंग के बाद और काम के बाद अब कमर सीधी होती नहीं और बच्चे अपनी चीज़ें रख के चले जाते हैं और फिर ये जा वो नहीं पूछते। खैर, मैंने पूरी किचन क्लीन किया और आज मुझे कुकिंग नहीं करनी थी और मैंने रेस्ट किया 1.5-2 घंटे बेटे के साथ लेट के आराम से। और उसके बाद शाम को जी भाई आ गए थे, क्योंकि उनको जाना था और वो मिलने आ गए थे अम्मी अब्बा से। तो साथ के साथ मैंने चाय बनाई, उनको भी पिलाई और ख़ुद भी इंजॉय किया इन स्नैक्स को चाय के साथ। बस सारी चीज़ें जो ईद की इकट्ठी हुई है ना, मैं आजकल ख़त्म कर रही हूँ। तो और भी जिसने आना है ना मेरे घर, मेहमान, वो आ सकता है। खैर, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि डिश वॉशर में बर्तन बहुत अच्छे से वॉश हुए हैं। बाकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी। और अब आज मेरा मूड था कि चलो ना बाहर चलते हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम है, हम क्यों घर के अंदर बैठे रहते हैं। क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं करनी थी, इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी और मुझे ये था कि बस बर्तन धोने वाले ना, वो मैं रात को आके धो लूँगी। लेकिन बाद में याद आया आटा भी गूंदना था और दूध भी बॉयल करने वाला था। खैर, बस मैंने वो सब काम छोड़े, उनको मुझे याद नहीं। और जैसे ही मैं बाहर आई तो जहान ने मुझे दिखाए, मम्मा ये देखें शहतूत पक रहे हैं ना, बन रहे हैं पूरे। तो वो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ कि आप लोग भी तो देखें ना कितने प्यारे प्यारे से शहतूत हैं। और अजहान को बस था कि ये तोड़ लें, वो तोड़ लें, ये बन रहा है, वो नहीं बन रहा। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं बेटा, अभी नहीं वो बने, जब बनेंगे तो खुद ही आ जाएंगे। तो खैर, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मीठे से ये शहतूत होते हैं। अब अजहान साहिब कर रहे थे साइकिलिंग और हम लोग चल रहे थे पैदल। तो माशाल्लाह हमने काफ़ी वॉक की और बहुत मज़ा आया वॉक करते हुए हमें।
और यहाँ पर हम अपने नेबर्स के चले गए थे। उनको बहुत अच्छा बड़ा सा गार्डन है, उन्होंने ये स्लैब वगैरह रख के तो एक बेंच सा बनाया हुआ है कि आप वहाँ पे बैठ सकते हैं। तो मगरिब टाइम हम घर वापस आ गए थे और फिर मैंने देखा कि परिंदे बेचारे भूखे प्यासे बैठे हैं। वैसे भूखे नहीं बैठे थे, बस प्यासे ही बैठे थे। तो मैंने इनका पानी चेंज किया। वैसे इनका ख्याल हस्बैंड रखते हैं या फिर अजहान, लेकिन वो ऑफिस थे और अजहान साहिब का कोई नामो निशान नहीं था और उसको नहीं याद था कि मुझे अपने टर्टल को भी फूड देना है और इनको भी पानी। अभी छोटा है, इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी वो हो नहीं रहा। तो मैंने सोचा है कि 2 साल और देती हूँ और उसके बाद इसकी सही से ज़रा क्लास लिया करूँगी, जो काम नहीं किया करेगा ना। अभी उसे बस बताती हूँ कि जानी ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने ये काम करना है। तो यहाँ पर बस इनका प्ले एरिया हमने बनाया हुआ है। कह लें कि इन्होंने खुद ही बनाया है। मैंने कहा क्या हर रोज़ समेटने उठाने रखने, तो ये इंजॉय क्या करें, थोड़ा सा मोबाइल इनका ही कम यूज़ हो जाएगा। वरना स्क्रीन टाइम तो इतना होता है ना कि मतलब थक जाता है इनको देखते देखते, लेकिन ये मोबाइल देखते नहीं थकते। आप बताएं आप लोगों ने अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल किया हुआ है अगर वो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं? तो मैंने तो बस इसी तरह कंट्रोल किया है कि देख लो आप, टॉयज़ ले लो या फिर हम बाहर चलते हैं। और कुछ टाइम खैर मोबाइल भी यूज़ करते हैं क्योंकि ये फुली हम बंद नहीं कर सकते। तो रात हो गई थी, यहाँ पर तकरीबन 7 बजे का टाइम था। मगरिब के बाद हम जी आ गए थे घर पे और सारे के सारे काम मेरे हो चुके थे स्टार्ट। यहाँ एक तरफ मैं आटा गूंद रही थी और दूसरी तरफ मैंने बर्तन जो थे उनको वॉश कर लिया था और आटा भी मेरा अब बिल्कुल रेडी हो चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आपने सोचा है वही होगा? तो बस ये एग्जाम्पल आपके सामने है। देखें, दूध मैंने रखा था शाम में बास्केट में और फिर मैं चली गई थी और जब मैं आई हूँ अब दूध बाल करने के लिए फ्रिज खोला है तो मुझे सरप्राइज़ मिला है। फिर मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? पता नहीं क्यों ये सही से सील बंद नहीं करते हैं, क्या ये लीक हो जाता है अक्सर। खैर मैंने बोला है अपने हस्बैंड को कि वार्निंग दे दें, आइंदा हम दूध नहीं लेंगे अगर इसी तरह की हरकत दोबारा हुई तो। खैर यहाँ पर जी जो मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी वो मेरे नेबर्स ने मुझे दी थी फ्रेशली अपने गार्डन की। और ये किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था, खाना हमने खा लिया था, सारा काम हो चुका था। अब हम जा रहे थे अजहान को लेने के लिए क्योंकि अजहान अपनी कज़न के साथ मेरी सिस्टर के घर जा चुका था। तो बस फिर अब हमने सोचा कि हवा भी खाते हैं और साथ साथ उसको भी ले आते हैं। तो आर्यन को बिठाया प्राम में और हम चल निकले थे साथ उसको लेने के लिए पैदल पैदल। और शहीद साहिब को था कि मुझे स्कूटी भी चलानी है और मुझे प्राम को भी साथ साथ लेके चलना है, और एंड में वो इसमें फंस गया था। फिर खैर मैंने शहीद को पकड़ा और हस्बैंड ने प्राम चलाई आगे आगे, और हमारे अम्मी अब्बा हमसे काफ़ी आगे थे और हमें उनके साथ मिलना था, इसलिए हम ज़रा स्पीड से जा रहे थे। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दें यार। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।